एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 100% मोस्ट जो प्रश्न होते हैं उनके साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी बच्चों को इन मोस्ट प्रश्नों को ज़रूर पढ़ कर जाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा और ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें ध्यान रखना है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको केल्विन याद करना है। सभी बच्चों को केल्विन हमारा सही होगा। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है, तो 78.3 डिग्री सेल्सियस जो होता है एसीटोन का क्वथनांक होता है। तो इसमें आपको लिखना है 78.3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी प्रश्न है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप है ना मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाइएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसमें आपको लिखना है Na। किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉम्सन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है इसमें आपको लिखना है ऊतक और कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको लिखना है दोनों। कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है, तो वृक्क में कार्टिलेज अनुपस्थित होता है। इसमें आपको वृक्क करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद करके ही जाइए। वेग एक राशि है, तो वेग कैसी है, तो इसमें आपको याद रखना है वेग एक सदिश राशि है। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गति का जो नियम है सर्वप्रथम किसने दिया था, न्यूटन ने। तो इसमें आपको न्यूटन लिखना है। जी का वर्तमान मान्य जो मान है वो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको लिखना है तीसरे का आंसर। किसी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शक्ति। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है और वो होती है 20 Hz से लेके तो वो होती है 20,000 Hz तक। बरसीम एक वाली फसल है, तो बरसीम एक चारे वाली फसल है। इसमें आपको लिखना है चारे वाली फसल। ठीक है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन्हें याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों जो बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, ये गलत होगा। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला है कि एल्यूमिनियम द्विपरमाणु होता है, गलत। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है, नहीं। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए, आप इस जोड़ी को ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। क्वेश्चन है न्यूटन, तो न्यूटन में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर F। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे से मिलाना है। उर्वरक में हो जाएगा NPK तत्व। शुष्क बर्फ में आपको मिलाना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जेल में आपको मिलाना है जेली पनीर मक्खन से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप सभी बच्चे इन्हें अच्छे से याद करके ही जाइए और अच्छे नंबर प्राप्त करें, यही हम आपसे चाहते हैं। देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है इसमें आपको लिखना है H2SO4। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है 0। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है द्रव्यमान पर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है, इसमें आपको लिखना है पराध्वनि तरंगों का। किसका होता है, पराध्वनि तरंगों का। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है पशुपालन। क्या बोला जाता है, तो इसमें आपको पशुपालन लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप याद करेंगे अच्छे से। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। निक्षेपण की परिभाषा याद करके जाना है।
आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। कोलाइड के कोई 2 गुणधर्म आपको याद करके जाना है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। रासायनिक सूत्र का तात्पर्य और निश्चित अनुपात ये आपको याद परीक्षा के लिए होना चाहिए। सभी बच्चों को, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें याद करें और अपनी तैयारी को ज़रूर मजबूत करें। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।